अब इस बार जो नया अपडेट ये है कि यह दोनों पेपर लेने के बाद भी आपको ये पीली पर्ची देख रहे हैं ना, इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट से यह पीली पर्ची लेना अनिवार्य है। ये रहा अपडेट नेपाल का 2025 के लिए। तो दोस्तों, हम हैं अभी नेपाल में, भारत और नेपाल के बॉर्डर पे, सोनौली बॉर्डर नहीं, इसको हम बेलहिया बॉर्डर करेंगे। मेरे ठीक बाईं तरफ नेपाल का एंट्री गेट और उसके बाद दूर जो दिख रहा है वो इंडिया का एंट्री गेट। इंडिया साइड वाली जगह को सोनौली कहते हैं और जैसे ही आप नेपाल में आइएगा तो मैं नेपाल के बेलहिया में खड़ा हूँ। आज के इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से नेपाल में आते हैं तो आपको यहाँ पे कौन कौन से परमिट बनवाने पड़ेंगे, कैसे भंसार बनेगा, क्या क्या कागज़ आपको लाने पड़ेंगे। इसलिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा अगर आपको सारी जानकारी लेनी है तो, और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेनी है भारत नेपाल की। तो फ्रेंड्स, इस काउंटर से आपको मनी एक्सचेंज कराना होगा, भारतीय रुपए को नेपाली रुपए में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि भंसार पे जो भी आप देते हैं ना वो नेपाली करेंसी में जमा होता है। तो नेपाली करेंसी आप पहले करा लें, भंसार में आवें, और भंसार के ठीक सामने ये सटही काउंटर्स हैं, इसमें आपको इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में चेंज करा लेना होगा, क्योंकि नेपाली करेंसी ही आपको भंसार कार्यालय में जमा करनी होगी। 1.6 का रेशियो मिलता है। अगर आप 1 रुपया भारतीय देंगे तो आपको 1 रुपया 60 पैसा नेपाली मिलेगा, और यहाँ से आप करेंसी चेंज करा सकते हैं। जैसे ही आप नेपाल में प्रवेश करते थे, ज्यों ही प्रवेश करते थे त्यों ही ये दाहिनी तरफ ये पार्किंग हुआ करता था, देख रहे हैं ना, जो अब पार्किंग नहीं है। तो अगर आप नेपाल में अपने 4 व्हीलर गाड़ी से आते हैं तो सीधे आप एंट्री करने के बाद, और ये बैरियर दिख रहा है ना, इस बैरियर के आगे जाएंगे आप तो लेफ़्ट साइड में पार्किंग के लिए है, भारतीय गाड़ियों के लिए पार्किंग। वहाँ आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी, और उसके बाद फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन पेपर, आरसी पेपर, ओनली आरसी पेपर, डीएल की ज़रूरत काउंटर पे नहीं पड़ेगी। अब जो नए नियम बने हैं उसमें केवल आरसी पेपर से आपका भंसार हो जाएगा, फ़ोटो कॉपी भी कराने की ज़रूरत नहीं है। केवल आरसी पेपर आप लेके आएंगे, और मेरे ठीक दाहिनी तरफ वो भैरहमा भंसार कार्यालय है, वो छोटा सा टीन शेड आप देख रहे हैं ना, वो वहाँ पे आपको अपना आरसी पेपर देके एक लाल पर्ची कटवानी पड़ेगी, जिसमें आपका गाड़ी नंबर और ये चीज़ें दर्ज करके एक लाल पर्ची आपको देंगे। आप उस पर्ची को लेके सीधे भंसार ऑफिस में अंदर चले जाना है, उस गेट के अंदर। चूँकि वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा के समझा रहा हूँ। उस गेट के अंदर जाएंगे तो अंदर जाते ही 2 काउंटर हैं। आप किसी एक काउंटर पे अपना आरसी पेपर ले जाके देंगे, और वहाँ से आपको परमिट भंसार बन के मिल जाएगा। भंसार बन जाने के बाद फिर आपको भंसार का शुल्क जमा करना पड़ेगा। उसके लिए अलग एक विंडो है, वहाँ से आप जमा करके रसीद ले लेंगे, और फिर उसके बाद आपको यहीं से एक काम और कराना है, एक कागज़ और लेना है, और वो कागज़ होगा रोड परमिट का, जो उसी भंसार कार्यालय के भंसार बुकिंग के पास ही लेफ़्ट साइड में यातायात कार्यालय लिखा हुआ है, वहाँ से आपको रोड परमिट मिल जाएगा। भंसार जमा करने के बाद सबसे लास्ट में रोड परमिट बनवाना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे इस काउंटर पे ये देख रहे हैं ना, रोड परमिट का भी चार्ज लगभग उतना ही है पर डे जितना प्रतिदिन भंसार का चार्ज है। यहाँ से रोड परमिट ले लेने के बाद आपका पेपर वर्क कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी एक नए नियम के अनुसार अब आपको एक पीली पर्ची लेनी होगी वहाँ से जहाँ अपनी गाड़ी पार्क है। अगर आप बाइक से आते हैं तो आपकी बाइक यहाँ पार्क हो जाएगी, बिल्कुल भंसार कार्यालय के सामने। और अगर आप अपने 4 व्हीलर से आते हैं तो वो सामने गाड़ियाँ आप देख रहे हैं वहाँ पार्क हो जाएंगी।
ये दोनों पेपर लेने के बाद आप जब अपने गाड़ी के पार्किंग के पास जाएंगे तो वहाँ भी एक काउंटर मिलेगा जहाँ से आपको एक पीली पर्ची कटवानी होगी, जो कि अनिवार्य है पीली पर्ची लेना। पीली पर्ची अगर आप लेके नहीं जाएंगे तो रास्ते में चेकिंग वगैरह में दिक्कत होगी और चालान होने का भय रहेगा, इसलिए पीली पर्ची ज़रूर कटवा लें। ये है, सीधे आएंगे और ये है पार्किंग एरिया, ये देख रहे हैं ना, जहाँ सभी इंडियन गाड़ियाँ जितने भी 4 व्हीलर आते हैं उनको अब यहाँ पार्क करना पड़ता है। उसके बाद आप अपना भंसार और परमिट बनवा सकते हैं, ठीक इस तरह जिस तरह से अपनी जिम्नी यहाँ खड़ी है सामने, ये रही। और वहाँ से हमें लेना होगा, एक पीली पर्ची कटवाना होगा वो वहाँ से। अभी हम आपको सारे पेपर भी दिखाते हैं। भंसार और परमिट बनवाने के बाद आपको ये एक पीली पर्ची लेना अनिवार्य होगा। पीली पर्ची किस लिए है ये मैं आपसे सर से ही बात करा देता हूँ। ये पीली पर्ची सर किस लिए है? पीली पर्ची का आपका गाड़ी में इलीगल सामान आया, हाँ, वो जो हथियार आया, ऐसे है कि नहीं है, बल्कि हम चेक करेंगे। हाँ, नहीं है तो इसके लिए आपको गाड़ी पहला पर्ची देखिए, आप हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़े तो इसके बाद आपके बैरियर में दिक्कत नहीं होगा, चेक नहीं होगा, कहीं चेक नहीं होगा। तो सर जब भी आप आवें तो भंसार और रोड टैक्स देने के बाद ये अपनी गाड़ी यहाँ पे चेक करा के पीली पर्ची ले लें। ये इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट है, यहाँ आपकी गाड़ी कंप्लीट चेक होगी कि कोई भी इलीगल सामान नहीं है। ये पीली पर्ची अगर आप ले लेंगे तो फिर गाड़ी आपकी कहीं रास्ते में चेक नहीं होगी, आप असुविधा से बच जाएंगे। ये रहा अपना कंप्लीट पेपर। सबसे पहला पेपर ये है भंसार का, कितने दिन तक हमें नेपाल में रहना है, जितने दिन रहना है उतने दिन का ये परमिट हमको बनवाना पड़ता है। इसका चार्ज 600 रुपया प्रतिदिन 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए। अगर आप 2 पहिया से आते हैं तो 250 रुपया प्रतिदिन नेपाली करेंसी में। ये है उस पैसे की रसीद जो हमने भंसार के लिए पेमेंट किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पेपर होता है ये आरटीओ का, रोड टैक्स का। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि भंसार देने के बाद ये मान लेते हैं कि हमारा कागज़ कंप्लीट हो गया और हम निकल लेते हैं। रास्ते में अगर कहीं पुलिस ने चेक किया तो फिर काफ़ी परेशान करती है, पेनाल्टी लगाती है। इसलिए जब भी आप भंसार करावें तो ये रोड परमिट भी ले लें। पहले तो ये दूर होता था, भैरहवा यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पे ये होता था, लेकिन अब यहीं इसका ऑफिस खुल गया है। भैरहवा जहाँ आप भंसार लेंगे उसी के जस्ट बगल में एक काउंटर आरटीओ का है, जहाँ आपका आरटीओ पेपर ये बन के मिल जाएगा। और इसका चार्ज है लगभग 550 रुपया प्रतिदिन का 4 पहिया का, और 2 पहिया का 200 रुपये प्रतिदिन। यह दोनों पेपर लेने के बाद अब इस बार जो नया अपडेट ये है कि यह दोनों पेपर लेने के बाद भी आपको ये पीली पर्ची देख रहे हैं ना, इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट से यह पीली पर्ची लेना अनिवार्य है। और यह पीली पर्ची किस लिए है? यह पीली पर्ची है कि आपकी गाड़ी टोटल चेक होगी कि कहीं कोई इसमें इलीगल सामान नहीं है। और यह जब सेटिस्फाई हो जाएंगे यहाँ के पुलिस, तो आपको ये पीली पर्ची बना के देंगे कि इनकी गाड़ी ऑलरेडी चेक्ड है, गाड़ी में कोई इलीगल सामान नहीं है। और फिर आपको रास्ते में कहीं चेकिंग के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा, आप असुविधा से बच जाएंगे। तो आप जब भी अपनी गाड़ी से आवें, 4 पहिए से आवें या 2 पहिए से आवें, तो आपको ये सारे पेपर यहाँ बॉर्डर पे बनवाने पड़ेंगे। फिर आप अपनी गाड़ी लेके नेपाल में कहीं भी निर्द्वंद घूम सकते हैं। ये बनवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट की लाइन लगेगी और कुल सारे पेपर आपको 20 से 25 मिनट या बहुत भीड़ रही तो आधे घंटे में बन के कंप्लीट हो जाएंगे। ये रहा अपडेट नेपाल का 2025 के लिए। अभी है आज 22 दिसंबर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी दी गई इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। तो अब रुकिए नहीं, फटाफट तैयारी करिए और आइए नेपाल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।